एपिसोड की शुरुआत में हमें रात के अंधेरे में एक अनजान शख्स को दिखाते हैं जो अपने गैजेट से केविन की गैरेज के गेट को खोलकर गैरेज में पड़े टैकेडॉन के पास आ जाता है। वो शख्स टैकेडॉन को स्कैन करके उसके अंदर की खराबियों को चेक करने लग जाता है। तभी उसके पीछे से केविन आ जाता है जो पहले से ही लड़ने के लिए तैयार था। वो उस आदमी को गैरेज से बाहर आने को कहता है, नहीं तो वो बहुत गंदा पीटेगा। पर वो शख्स केविन की तरफ देखकर कहता है कि उसे ओमनिट्रिक्स के सिग्नेचर मिल गए हैं। केविन की सटक जाती है और वो उस पर हमला कर देता है, पर वो शख्स आसानी से बचकर एक गन असेंबल करके केविन पर फायर कर देता है। केविन टैकेडॉन के पास जाकर गिरता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है और वो शख्स ओमनिट्रिक्स के सिग्नेचर को ढूंढते हुए वहां से चला जाता है। एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले चलो एक क्वेश्चन हो जाए। मान लो इस बार आपके पीछे बेंटन पड़ा हो तो आप किसका सहारा लेंगे? गोकू, नारुतो, गोजो, सुकुना, वोंगलिंग, साइतामा, आयरन मैन, बैटमैन, सुपरमैन, डॉक्टर स्ट्रेंज या फिर कोई और? चैट सेक्शन में लिख देना और इंस्टाग्राम पे ही है भाई, उस पर भी जाकर फॉलो करके थोड़ा दया दिखा देना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब टैकेडॉन के वेपन मास्टर से मिलते हुए एपिसोड में आगे बढ़ते हैं। केविन काफी समय से बेहोश पड़ा हुआ था। तभी वहाँ पर ग्वेन भी आ जाती है। ग्वेन सीधा आते ही केविन को गैरेज में सोने के लिए डांटने लग जाती है, पर केविन ग्वेन को समझाता है कि उनके आसपास टैकेडॉन का वेपन मास्टर घूम रहा है, उसी ने उस पर हमला किया रात को। ग्वेन केविन को शांत होते हुए कहती है कि उन्होंने पहले भी उन्हें हराया है। केविन थोड़ा चिल्लाते हुए कहता है, तुम सुन नहीं रही हो, हमने उसे नहीं हराया, कभी भी नहीं। वो कभी अपने होम प्लेनेट से बाहर ही नहीं निकलते और अब वो ओमनिट्रिक्स के लिए बेन के पीछे पड़ा है। दूसरी तरफ बेन जूली के साथ टेनिस मैच खेल रहा था, पर बेन बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट था क्योंकि वो एक बार भी बॉल को हिट नहीं कर पा रहा था। बेन पागल होकर जल्दी से एको आइलैंड में ट्रांसफर हो जाता है, फिर अपनी 3 कॉपी बना लेता है। अब बेन भी जूली के साथ टिक पा रहा था। तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा शिप लैंड होता है जिसके अंदर से वही वेपन मास्टर निकलता है। एको फिर से बेन में बदल जाता है और खुद को इंट्रोड्यूस करता है उसके सामने, हाय मैं हूँ बेन टेनिसन। पर वेपन मास्टर उस ओमनिट्रिक्स को अपने गैजेट से चेक करने लग जाता है, पर अल्टीमेट ट्रिक्स में काफी सिक्योरिटी कोड्स थे, इसलिए उसको एनालाइज करने के लिए बेन को लेकर जाने लग जाता है। पर बेन ऐसे कैसे चला जाता? वो जल्दी से टेरेस्पिन एलियन में ट्रांसफर हो जाता है। जूली भी अपने बैट से वेपन मास्टर को मारकर वहां से जाने को कहती है, पर ये तो बकचोदी थी। वेपन मास्टर जूली पर बहुत सारे उड़ते हुए बॉम्ब छोड़ देता है। जूली वहां से भागने लग जाती है और वो बॉम्ब्स भी जूली का पीछा करने लग जाते हैं। टेरेस्पिन जल्दी से गोल गोल घूमकर उन बॉम्ब्स को जूली से दूर कर देता है। जमीन से टकराते ही वो बम बुरी तरह फटते हैं। वहाँ का नजारा देखकर टेरेस्पिन फिर से बैन में बदल जाता है और वो जूली को इधर उधर ढूंढने लग जाता है। तभी उसके पीछे से वेपन मास्टर आता है और उसको रिबन से बुरी तरह जकड़कर अब घसीटते हुए अपने शिप में ले जाता है और जूली बस अपने बैट से उस गेट को बस पीटने लग जाती है। तभी वहाँ पर ग्वेन और केविन भी आ जाते हैं। अंदर उस वेपन मास्टर ने बेन को बंदी बनाया हुआ था और वेपन मास्टर ओमनिट्रिक्स को निकालने का जुगाड़ करने लग जाता है। बेन उसे समझाता है कि वो ओमनिट्रिक्स नहीं है, वो अल्टीमेट्रिक्स है। पर जो भी हो, वेपन मास्टर कहता है, हमें ऑर्डर मिला है गैल्वेन टेक्नोलॉजी को हासिल करके उसका फायदा उठाया जाए। वेपन मास्टर एक कटर से अल्टीमेट्रिक्स को काटने की कोशिश करने लग जाता है। बेन उसे रोकते हुए कहता है कि अगर उसने ऐसा किया तो बहुत बड़ा धमाका हो जाएगा, फिर ना मैं बचूंगा ना तुम, जो भी तुम हो। तभी वो वेपन मास्टर अपना नाम बताता है, इंस्पेक्टर 13। वो समझ गया था कि वो बेन से अल्टीमेट्रिक्स कैसे निकाले, इसलिए वो अल्टीमेट्रिक्स को हैक करके उसके सभी फंक्शन की सिक्योरिटी को तोड़ने लग जाता है। बेन को पूरा विश्वास था कि अल्टीमेट्रिक्स का सिक्योरिटी कोई हलवा नहीं है, इतनी आसानी से थोड़ी टूट जाएगा। पर वेपन मास्टर ने आसानी से ही उस सिक्योरिटी को तोड़ दिया था और यहाँ तक कि मास्टर कंट्रोल भी अनलॉक कर दिया था। ये देखकर बेन तो बिल्कुल हक्का बक्का रह जाता है। मास्टर कंट्रोल खुलते ही वेपन मास्टर अल्टीमेट्रिक्स को बेन से अलग करने के लिए हथियार उठाता है, पर वो कुछ करता उससे पहले ही उसके शिप का सिस्टम वार्निंग देने लग जाता है कि आसपास बहुत सारा एनर्जाइट एनर्जी है। वो कुछ समझ पाता उससे पहले ग्वेन केविन वहाँ पर आ जाते हैं। केविन आता ही इंस्पेक्टर 13 पर हमला करने लग जाता है और ग्वेन भी। वेपन मास्टर जल्दी से अपने शिप के कंट्रोलर चेयर पर बैठ जाता है और अपने शिप के पार्ट्स की मदद से ग्वेन केविन पर हमला करने लग जाता है, पर ग्वेन अपने मेहनत से आसानी से उससे काट दे रही थी। केविन पूरी ताकत लगाकर बेन को छुड़ाने की कोशिश करता है, पर छुड़ा नहीं पाता। फिर बेन ग्वेन से मदद मांगता है क्योंकि शिप को एनर्जाइट एनर्जी से एलर्जी थी। फिर क्या, ग्वेन बेन को एक ही बार में छुटा देती है। अब बेन का दिमाग सटक गया था और जल्दी से अल्टीमेट्रिक्स चालू कर देता है, पर बेन तो कुछ नहीं बनता। पर ग्वेन और केविन अल्टीमेट्रिक्स के एलियंस में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं।
गwen डायमंड एलियन में ट्रांसफर जाती है और केविन जेट रे एलियन में। तीनों ये देखकर बुरी तरह हैरान हो जाती है। अल्टीमेट्रिक्स फिर से बिगड़ गया था। केविन बेन को जल्दी से अल्टीमेट्रिक्स ठीक करने को कहता है। तभी वेपन मास्टर गwen और केविन को शिप से बाहर गिर देता है। घुसपैठियों को ठिकाने लगाने के बाद इंस्पेक्टर 13 बेन पर हमला करने लग जाता है। बेन जल्दी से बचते हुए एक सेफ प्लेस पर आ जाता है। उधर जेटरे और डायमंड हेड नीचे गिर रहे थे। जेटरे तो उड़ सकता था पर डायमंड हेड नहीं। गwen केविन को मदद के लिए बुलाती है पर केविन का निशाना कुछ ज्यादा ही बेकार था। अंत में आकर गwen अपना मैना यूज करने का फैसला करती है। वो जैसे ही यूज करती है वो दोनों मैना और डायमंड के क्रिस्टल में कैद हो जाते हैं। फिर वो दोनों तेजी से जमीन पर गिरते हैं जूली के पास। जूली को लगता है कि वो कहीं बेन तो नहीं, पर अफसोस वो बेन नहीं था। बेन तो अभी भी वेपन मास्टर से छिपा हुआ था। वेपन मास्टर कहता है कि उसे गैल्वन टेक्नोलॉजी अल्टीमेट्रिक्स चाहिए। बेन उसे समझाने की कोशिश करता है कि अल्टीमेट्रिक्स कोई हथियार नहीं है। अभी वो शिप कुछ समय पहले धरती पर आए टैकेडॉन्स के फैक्ट्री से जुड़ जाता है। बेन जल्दी से 13 से बचते हुए फैक्ट्री के अंदर चला जाता है। इंस्पेक्टर 13 लाइट जलाकर बेन को हर जगह ढूंढने लग जाता है। बेन जल्दी से टैकेडॉन के एक हाथ से 13 पर ही हमला कर देता है। इंस्पेक्टर 13 दूर जाकर गिरता है। फिर बेन एक कोने में छिपकर फिर से अल्टीमेट्रिक्स चालू करने की कोशिश करता है। तभी दूसरी तरफ से गwen की आवाज आती है। गwen उसे बताती है कि वो दोनों अभी भी अल्टीमेट्रिक्स के एलियंस में फंसे हुए हैं। बेन अल्टीमेट्रिक्स को थोड़ा सा घुमाता है और उधर गwen केविन फिर से नॉर्मल हो जाते हैं। जूली पूछती है कि आखिर वो है कहाँ पर। बेन कहता है कि उसे नहीं पता, बस उसे इतना पता है कि वो एक टैकेडॉन के फैक्ट्री में है। उन तीनों को समझ आ जाता है कि आखिर बेन कहाँ पर होगा। वो लोग तुरंत बेन के लिए निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर 13 भी जाग जाता है। वो बेन पर हमला करने लग जाता है और उससे अल्टीमेट्रिक्स मांगता है, पर बेन जल्दी से एक सेफ जगह पर छुप जाता है और फिर से अल्टीमेट्रिक्स चालू करने की कोशिश करता है, पर वो फिर से किसी एलियन में ट्रांसफॉर्म नहीं होता। लेकिन गwen और केविन जरूर हो जाती हैं। केविन वाइल्डमेट एलियन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और गwen क्लॉकवर्क में। केविन कैसे तैसे एक्सीडेंट करते हुए उस टैकेडॉन फैक्ट्री के पास ले आता है जो अभी भी सड़क के बीचों बीच में पड़ा हुआ था। वो तीनों कुछ सोच ही रहे होते हैं कि बेन फिर से अल्टीमेट्रिक्स चालू कर देता है। गwen और केविन इस बार बेबी और यूमोंगोसर एलियन में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, पर कुछ ही सेकंड के लिए। बेन फिर से अल्टीमेट्रिक्स चालू करता है। गwen और केविन इस बार अपचेक और नैनोमैक एलियन में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, पर बेन एक बार भी एलियन में बने नहीं पा रहा था। केविन गwen से उस फैक्ट्री को खाने को कहता है, पर गwen खाने से मना कर देती है। उसे ये घिनौना लग रहा था, पर केविन के फोर्स करने पर गwen को वो फैक्ट्री खाना ही पड़ता है। गwen फैक्ट्री को जैसे ही खाती है उसके पेट में ज्वालामुखी फटने लग जाता है। गwen जल्दी से सारा माल फैक्ट्री पर थूक देती है, पर उस फैक्ट्री को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। फैक्ट्री फिर से जुड़ने लग जाता है और वो पूरी तरह बंद होता। उससे पहले केविन उसके अंदर चला जाता है। अंदर बेन इंस्पेक्टर 13 के हमलों से बच रहा था। अब वेपन मास्टर की शिप ने उस फैक्ट्री को भी रिपेयर कर दिया था। बेन वहां से भागने लग जाता है, पर फैक्ट्री का सिस्टम बेन को पकड़ लेता है। इंस्पेक्टर 13 जल्दी से अपने कटर्स निकालता है अल्टीमेट्रिक्स को बेन से अलग करने के लिए। बेन उसे ही समझाने की कोशिश करता है कि अल्टीमेट्रिक्स कोई हथियार नहीं है, पर इंस्पेक्टर 13 कहता है शायद नहीं, लेकिन मैं उसे बना दूंगा। फिर अपने दोनों कटर्स लेकर बेन की तरफ बढ़ने लग जाता है, पर तभी वहाँ पर केविन आ जाता है और इंस्पेक्टर 13 को जोर जोर से झटके देने लग जाता है। अंदर गwen भी आ गई थी। गwen वायर्स को खाकर बेन को आजाद कर देती है। अब 13 का पूरा सटक गया था। वो फैक्ट्री में मौजूद सभी टैकेडॉन्स और उसके आधा अधूरे पार्ट्स को उन तीनों पर हमला करने को कह देता है। सभी उन तीनों को घेर लेते हैं। गwen बेन को जल्दी से अल्टीमेट्रिक्स घुमाने को कहती है। अब चेक उन सभी से नहीं लड़ सकता। बेन ऐसा ही करता है। गwen जल्दी से रैथ एलियन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और वो पागलों जैसा उन टैकेडॉन्स पर टूट पड़ती है। केविन भी एम्फीबियन एलियन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उन टैकेडॉन्स को बिजली का झटका देकर सभी को ढेर कर रहा था। वो दोनों मिलकर ही टैकेडॉन्स को ठिकाने लगा रहे थे और बेन से अल्टीमेट्रिक्स को जल्दी से ठीक करने को कहते हैं। बेन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो अल्टीमेट्रिक्स को ठीक कैसे करे। तभी बेन को याद आता है कि उसका अल्टीमेट्रिक्स तो वॉइस कमांड से चलता है ना। फिर क्या, बेन अल्टीमेट्रिक्स से हार्ड रीसेट करने को कहता है। अल्टीमेट्रिक्स वैसा ही करता है। रीसेट होते ही गwen और केविन भी ठीक हो जाते हैं। तभी 13 गwen और केविन को हथकड़ियां पहना देता है। वो अब बहुत ज्यादा गुस्से में था क्योंकि उन्होंने एक तो उसे गैलन टेक्नोलॉजी हासिल करने नहीं दी और उन्होंने उसका शिप और फैक्ट्री भी तबाह कर दिया। अब वो उन दोनों का अच्छी तरह इस्तेमाल करेगा अपने प्लेनेट पर लेके जाकर। तभी पीछे से 4 आर्म्स आ जाता है और 13 को जोर से मुक्का मारता है। 13 दूर जाकर गिरता है और वहीं पर ढेर हो जाता है। थोड़ी देर बाद 13 वहां से अपना शिप और फैक्ट्री लेकर जाने लग जाता है। जूली कहती है, तुम्हें लगता है कि वो अल्टीमेट्रिक्स छीनने के लिए किसी और को नहीं भेजेगा? बेन उसे बताता है कि केविन ने इंस्पेक्टर 13 का कंप्यूटर तबाह कर दिया है और वो थोड़ी ना सबको बताते फिरेगा कि कुछ टीनेजर्स ने उसकी अच्छी खासी धुलाई कर दी। गwen बेन से पूछती है कि अल्टीमेट्रिक्स ने उन दोनों को बेन के पावर्स दिए, क्या उसने गwen या केविन के पावर्स को इस्तेमाल करने की कोशिश की? क्या पता पावर्स की अदला बदली हो गई हो। बेन अब पछताने लग जाता है क्योंकि उसने एक बार भी ऐसा ट्राई नहीं किया, लेकिन अब क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। और बेन के पछतावे के साथ ही ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है।
है।